जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जी के जीएस चैनल पर। साथियों, देखिए आज का हम जो क्लास करने वाले हैं वो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा भर्ती के लिए 2023 में अभी दिसंबर में होने वाली है। और ये जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। देखिए ये जिसमें कि 10वां सेट जो है वो अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और 9 जो सेट है पहले हमारे इसी चैनल के माध्यम से करा दिया गया है। तो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में ये सारे सेट्स मिल जाएंगे। और एक क्लास कराया जाता है जो कि बिहार दरोगा का है, वो ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट सीरीज शाम के टाइम में कराया जाता है। तो जो भी छात्र अभी नए हैं वो ये वीडियो तो कवर करिए ही, और उस वीडियो को भी जा करके ज्ञान बिंदु का जो सर का पब्लिकेशन का जो टेस्ट सीरीज अभी कराया जा रहा है उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो भी छात्र अभी नया है चैनल पर उन्हें प्लेलिस्ट में सारे वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिए कि प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अरेंज करके अच्छे से रखा गया है। आप लोग अच्छे से वहाँ पर जाकर के प्रैक्टिस करिए और तैयारी को पूरा करिए। देखिए यही है हमारा एडुटेरिया का बिहार दरोगा का बुक, जो कि वॉल्यूम 1 है, और 15 जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं, और 9 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। और अभी के क्लास में हम लोग करेंगे 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट। चलिए तो आज का हम लोग अपना क्लास देखते हैं। साथियों, जो भी बच्चे अभी नए आए हैं उन लोगों से एक आग्रह है कि प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन किसने कहा था। तो किसने कहा था ये? तो ये कहे थे लाला लाजपत राय ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की आलोचना की थी। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। तो सही आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा को प्रारंभ की थी। और ये इसका जो शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था? ये जो कि दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी, और तथा 6 अप्रैल 1930 को ये 78 सहयोगियों के साथ दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो देखिए कब इसकी शुरुआत की गई थी? ये दांडी यात्रा है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 को थी क्या बोलते हैं कि मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा था। कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डलहौजी की व्यापागत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो प्रथम जो राज्य था वो था सतारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सतारा प्रथम राज्य था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन था वो। और देखिए कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम से गूंज उठी थी। कहाँ पर गूंज उठी थी? तो कलकत्ता के सड़कों पर वंदे मातरम से गूंज उठी थी। और इस आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था। इसी आंदोलन में प्रथम बार वंदे मातरम बोला गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायक प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो किस सहायक ने किया? तो वो थे स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग ये जी देखिए यहाँ पर पूछ रहा है किस आयोग के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रेची आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए लॉर्ड रिटन ने स्टेसी आयोग का गठन अकाल के दौरान की स्थिति की समीक्षा के लिए किया था। और इस समिति ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि अकाल से प्रभावित लोगों की सहायता करना राज्य का कर्तव्य है। तथा इसी समिति से सिफारिश पर 1883 में कब 1883 में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। कब किया गया था अकाल संहिता का निर्माण? तो 1883 में इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है साथियों। तो देखिए घटना क्या कर रहा है कि नेहरू रिपोर्ट, क्रिसम मिशन, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना। तो देखिए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा?
जिसे अरेंज करना है जो स्टार्ट से लेकर के अंतिम तक हुआ था। तो पहले हुआ था, पहले स्थान पर हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट आपका, दूसरे स्थान पर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, ये होगा दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हो जाएगा क्रीमस मिशन और चौथे स्थान पर हो जाएगा बेबेल योजना। देखिए नेहरू रिपोर्ट हुआ था 1928 में, कब हुआ था 1928 में, और अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, और तीसरा नंबर पर है क्रिप्स मिशन, तो ये हुआ था 1942 में, और चौथे नंबर पर बेबेल योजना है, तो ये हुआ था 1945 में। ठीक है, तो देखिए ये अरेंज करता है 1948, 1940 और 42 और 1905। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो वो कौन थे जो शामिल नहीं थे? वो थे कंबन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंबन जो है वो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, और कंबन तथा पुगलेंदी का संबंध तमिल साहित्य से था। कंबन तथा पुगलेंदी का जो संबंध था वो साहित्य से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों ने लिया जाता है? जो कि कौन सा जो कर है कि गैर मुसलमानों के लिए लिया जाता है, गैर मुसलमानों से लिया जाता है, तो वो है खराज और जजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, और जजिया भी गैर मुसलमानों से लेने जाने वाला धार्मिक कर है। और देखिए जो जकात है, लास्ट में यहाँ हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन बचता है कि जकात, ये जो जकात है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। देखिए गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया है, ठीक है, और जो कि जकात जो है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। खराज और जजिया ये दोनों जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरस्वती को माना गया है। देखिए ऋग्वेद काल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, और जिसे दवित्मा, मातेतमा, नवित्तमा भी कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो होगा सामवेद विज्ञान का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो है सुमेलित नहीं है। देखिए सामवेद का होता है धुनों का ज्ञान। क्या होता है? सामवेद का धुनों का ज्ञान होता है, ना कि विज्ञान का ज्ञान, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्ष में की थी? तो 1579 ईस्वी में की थी। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1579 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा था और माना कि वह अपने सभी भाई की तुलना में अधिक समक्ष और योग्य थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिन्हास ए सिराज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए मिन्हास ए सिराज ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक समक्ष और योग्य थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथानम समिति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संथानम समिति सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग किया जाता था, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 वायसराय जो थे जेम्स फोर्ड के समय आया, और इसके द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सूचना आयोग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसके संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक से लेखा सीमित का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सा वो है जो कि संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा एकल संविधान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एकल संविधान जो है वो संविधान की विशेषता नहीं है, संघीय संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि यह संविधान की एकात्मक विशेषता है। यह जो है संविधान की एकात्मक विशेषता है। एकात्मक व्यवस्था में संसद की शक्तियां सर्वोच्च होती है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है? तो ये जो है आता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत विवाह और तलाक जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है? तो वो होगा 1/6 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 दोनों से संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 331 एवं अनुच्छेद 333 से संबंधित है, जो 331 के तहत लोकसभा एवं 333 के तहत राज्य में नियुक्त होने वाला एग्लो इंडियन की व्यवस्था को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड से संविधान से नहीं लिया गया है? तो कौन सी जो विशेषता है जो कि आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति को का प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है, न कि आयरलैंड से, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो इसका संविधान के किस भाग से है? तो भाग 18 से जो है आपात का भाग है। देखिए संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक का वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो कौन सा जो है कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। रेशम भी किया जाता है, शहद भी, मोती भी, इनमें से सभी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार 1951, ये जो है सही नहीं है, और ये जो तीनों है ये तीनों सही है। देखिए कलिंग पुरस्कार 1952 से विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में इसे दिया जाता था 1952 से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कलिंग पुरस्कार 1951, तो यहाँ पर होता कलिंग पुरस्कार 1952, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी गीतांजलि जो है किसका संग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। इस रचना के लिए वर्ष 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? तो ये रचना के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नागपुर सही आंसर होगा, जिसे कि शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 15 जून 2005 को। देखिए 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसे लागू किया गया था। संपूर्ण धाराओं के साथ 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अधिनियमित लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी अवधि होती है? तो इसका सही आंसर होगा 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 वर्ष। देखिए सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस,
रूस और चीन, ये जो है पांचों इनके अस्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य का जो कार्य होता है वो 2 साल का होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटन कप एवं रंगा स्वामी कप किस खेल से प्रमुख शब्दावली है? तो ये जो है किस खेल से समूह है? तो हॉकी के खेल से संबंध है इन दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो उसके लिए शुक्रिया आप लोगों को, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोग अच्छे से अपनी जॉब की तैयारी कर पाए और 2024 तक अपनी जॉब को लेकर के अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो किन्हें जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, निंदा झील को भी है रामसर का दर्जा प्राप्त है, और पिचवरम मैंग्रोव को भी है, और चिल्ला झील को भी है, और बखिरा वन्य जीव अभयारण्य ये भी सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी सत्य हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है? तो उसका जो नाम है वो है भारत गौरव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत गौरव, जो कि जून 2022 में देश की पहली भारतीय गौरव सेवा ट्रेन का परिचालन किया गया, जो देश की पहली निजी ट्रेन सेवा है। कब किया गया था? तो जून 2022 में। जून 2022 में पहली बार गौरव सेवा ट्रेन का परिचालन किया गया था, और उसका नाम क्या था? तो वो था भारत गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH53। NH53 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए, जो सड़क है 84 किलोमीटर सड़क का, जो कि 84 किलोमीटर सड़क का निर्माण मात्र 105 घंटे 33 मिनट में किया गया था। ये सड़क कितनी लंबी है? तो 84 किलोमीटर लंबी है, और इसका निर्माण कितने समय में किया गया था? तो 105 घंटे और 33 मिनट में इसका निर्माण कर दिया गया था इस सड़क का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो नामसाई घोषणा पत्र का संबंध है वो किस राज्यों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम से है। असम, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य 123 गांवों के विवादों को सुलझाने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हमारा, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो महिला एवं बाल विकास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 से 21 वर्ष। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 21 वर्ष तक के उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य से बनकर तैयार है? तो किस राज्य से बनकर तैयार है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश की नई प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बर्न जो है बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित अभी किया गया है। देखिए, उन्हें यह जो पुस्तक है वो लेख सेवा कार्य हेतु दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नयडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया
जा रहा है, जिसका नाम है, तो इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, इसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और देखिए इसकी ऊंचाई जो है 351 फीट ऊंची है, इसकी जो ऊंचाई है 351 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है बना है, तो शुरू करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो बना है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई शुरू करने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी बना है, और पहला जो एमबीबीएस कॉलेज था वो मध्य प्रदेश बना था एमबीबीएस के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा देश जो है वो प्रथम स्थान पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आइसलैंड होगा। देखिए वर्ष 2022 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन वर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि 2022 में इसका विषय ओनली वन वर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर किया गया है, तो वो जयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो किसे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो वो है शेरशाह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। शेरशाह को 2022 में ये अवार्ड मिला है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड ने इसका किया था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में प्राप्त हुआ, तो किस देश में प्राप्त हुआ एफडीआई, तो वो था सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश सिंगापुर का रहा, और इसके बाद दूसरे तथा तीसरे स्थान पर मॉरिशस एवं यूएई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है वो किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए नंदा झील का जो संबंध है वो गोवा राज्य से है, इसे 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई के साथ किया है। देखिए भारत ने अपने शिक्षा गुणवत्ता को और प्रभावी बनाने हेतु यूएई के साथ समझौता किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है भारत का जो सबसे दूसरा बड़ा है वो जो है NW4 है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, NW4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी, तो भारतमाला जो परियोजना है इसकी घोषणा 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए कि ये जो है तत्कालीन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। इसकी जो भारतमाला परियोजना की घोषणा जो है वो तत्कालीन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चोलामू झील इज द राइट आंसर। यह जो है सिक्किम राज्य में स्थित है, चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है, तो किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगी है, तो वो है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आटाकामा रेगिस्तान स्थित है, तो आटाकामा रेगिस्तान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी चिली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तरी चिली। देखिए आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है, तो मगारी और तथा हिंद जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कावेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है हमारा कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, तो उत्तरी जो अंडमान है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैंडल पीक।
अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है, जो उत्तरी अंडमान का भाग। इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 740 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य जो प्रथम स्थान पर रखता है? तो प्रथम स्थान पर रखता है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा, जो कि चावल उत्पाद में भारत का सर्वप्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, हरियाणा मार्च 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य को पूरी तरह विद्युतीकृत रेलवे राज्य घोषित किया है, और यह देश का पहला राज्य है जिसने अपने रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है। आगे देखिए, हाल ही में सर थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था, तो उनका संबंध किससे था? तो लेखक से उनका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, तो वार एंड वुमेन जो पुस्तक के लेखक है वो है M.A. हसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, M.A. हसन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिडेक्स 2023 सेनाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो कहाँ पर किया गया, तो पुणे में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए कि यह 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, यह जो है 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है? भारत का जो स्थान है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों में कौन सा है? तो वो है 8वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 8वां नंबर। देखिए, IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा, तो किस वस्तु का त्वरण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, त्वरण जो होगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्र बल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपकेंद्र बल सही आंसर होगा। जो कि देखते हैं ना कि कभी भी ब्रेक लेते हैं 4 व्हीलर का तो हम लोग आगे की तरफ भागते हैं, तो उसको उस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहा जाता है उसी बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है, तो समुद्र के तल पर जो बनने वाली लहरें जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अनुदैर्ध्य सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो इसका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, तो वो होगा ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारा के रूप में ढाला जा सकता है, तो जिसे तारा के रूप में ढाला जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तन्यता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तन्यता। देखिए, धातु का वह गुण जिसके कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाला जा सकता है, धातु के उस गुण को तन्यता कहते हैं, और सोने में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। सोने में सबसे सर्वाधिक जो तन्यता का गुण है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2O2 प्लस Cl2HCl+O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो किसके रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक अपयाचक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एक अपयाचक के रूप में कार्य करता है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से जो कथन गलत है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयोजन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये जो कथन है ये कथन गलत है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 76। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। मिट्टी की अम्लीय यकृत प्रकृति हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का भाप में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पानी का भाप में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है हमारा, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा मंद ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मंद ऑक्सीकरण। और देखिए श्वेत फास्फोरस ऑक्सीजन की उपस्थिति में मंद गति से ऑक्सीकृत होता है और प्रकाश उत्सर्जन करता है, अतः श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है और यह गुण जो है वो रसोई दीप्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि LPG के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? तो निम्न में से कौन शामिल है? तो वो है 2, 3 तथा 4। 2, 3 और 4 ये तीनों जो है वो शामिल है, प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन। 2, 3 तथा 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा जो कि प्रक्रिया है प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 5। 1, 2, 3 तथा 5 इन चारों को जो है वो क्या बोलते हैं, इन जो चारों की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से तरीका प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी के कमी से ये सब होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और देखिए विटामिन सी के घुलनशील विटामिन है जो नींबू, खट्टे फल आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोह यानी कि Fe विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मायोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है, और ऑस्ट्रिच जो है वो पक्षी वर्ग का अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन कह रहा है हमारे दंत जो क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, और दूसरा कथन कह रहा है कि दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ का अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होती है। तो इसका जो है प्रयुक्त में से कौन सा कथन जो सही है? तो इसको कथन बताना है। तो 85 का जो है 1 और 2 दोनों कथन सही है, केवल 1 तथा 2 दोनों सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अनशोषण से जुड़ा होता है। सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण में समर्थक में रहने के कारण ये एम्फीसाइमा जो है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन 123 जो कि मोतियाबिंद का उपचार, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो कौन सा एक जड़ नहीं है? तो वो है आलू जो है वो जड़ नहीं है, वो एक तना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं सिगरेट में पाए जा सकते हैं? तो सिगरेट में पाए जा सकते हैं तो वो होगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 3 जो है वो तीनों जो है सिगरेट में पाए जा सकते हैं, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। तो इसका राइट आंसर केवल 1, 2 और 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी
वायरस में किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके अनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अनुवांशिक वेद में परिवर्तन के कारण ये जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीयन के विचार की सबसे पहले चर्चा किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मोनार्ड केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन मेनार्ड केंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेशी के रूप में समझाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी जो तत्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेशी प्रत्यक्ष को विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी जो है जो कि विशेषता निम्नलिखित में से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 4। 1 और 4 देखिए, 1 का रहा है प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिकी क्षेत्र में अधिक कार्य बल। ऑप्शन नंबर 1 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता में संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जिसे ट्राइफेड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विकास परिसंघ जो कि ट्राइफेड का गठन 1987 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त नियम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी। देखिए, निजी क्षेत्र में उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र में उद्यमों को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, तो मात्र मैथ का क्वेश्चन 5 दिया रहता है दोस्तों, तो इसीलिए हम उसका सिर्फ और सिर्फ आंसर आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का होगा 216 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा 4/1/2 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। तो साथियों, यही था हमारा आज का सेट नंबर 10 जो कि इडुटेरिया की तरफ से था, उसे हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे कि इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट 11 है उससे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को वॉच करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें। हमें भी सपोर्ट करें दोस्तों, प्लीज़ हमें भी जरूर सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।